अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। कौमी असम्बली की जानिब से बजट 2024-25 मंजूर कर लिया गया और अगर आने वाले दिनों की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत में मुमकिना इजाफा भी देखने में आ सकता है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, कैसे देखते हैं इस फैसले को? सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे देख रहे हैं कि एक तो बजट मंजूर कर लिया और दूसरा ये कि हो सकता है कि कुछ दिनों में पेट्रोल की कीमत ऊपर निकल जाए? ऐसे ही है सर, यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है। कौन करेगा कंट्रोल? हुकूमत करेगा। आपको लग रहा है कि वो इस मूड में हैं? करेंगे ना, वो नहीं कर सकते हैं। कितने घंटे काम करते हैं आप? हम आते हैं कोई 12 बजे आते हैं और मगरब के बाद चले जाते हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं? 1500 भी हो जाता है, 1700 भी हो जाता है। गुजारा बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। पहले गुजारा ठीक होता था या भी ठीक हो रहा है? पहले तो गुजारा से, अभी तो बिल्कुल ही नहीं है ना। ये पहले से क्या मुराद है? अभी तो इतना काम नहीं होता है ना, पहले काम था, गुजारा। पहले से क्या मुराद है? कब की बात है? कब, जब हालात ठीक कब थे? 2007-06 में। तब हालात ठीक थे। तो अभी बिजली का बिल कितना आ गया? बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। 20,000 25,000 रुपये एक महीने का आ रहा है। घर में कितने एसी हैं? एक भी नहीं है, एक फ्रिज चल रहा है बस। एक फ्रिज चल रहा है, एसी नहीं है। कितना बिल आ रहा है? 25,000 20,000 रुपये बिल आ रहा है। आपने जो अपनी अमाउंट बताई, आप पूरे महीने में मिसाल के तौर पर 60,000 कमा रहे हैं तो 20-25 तो बिल चला गया, बाकी खर्चा कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल से, ये तो अल्लाह चला रहा है ना, बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं। हालात मुश्किल, हालात मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया। कहाँ से आप, कहाँ के रहायशी हैं? शादरे में, अब्बास नगर। आपके घर के पास तो बड़ा ज़बरदस्त फ्लाईओवर बन गया। हाँ, अब तो ज़बरदस्त बन गया। उससे खुश हैं आप? हाँ सही है। सहूलत मिली आपको? सहूलत क्या मिलना है सर जी, महंगाई इतना है कि क्या बता दूँ आपको, सहूलत है ही नहीं। कितनी महंगाई है भाई? बहुत महंगाई है जी, पाकिस्तान में तो महंगाई है। घर का मसाला लेने जाओ वो भी 1000 से कम नहीं आएगा। घी, चीनी पत्ती, चाय वगैरह जो भी चीज़ लेंगे, ऊपर से बिजली के बिल आते हैं। बिजली आती नहीं है, बिल आ जाते हैं। बिजली आती नहीं है, बिल आ जाते हैं। पर्ची आ जाती है, जमा कराओ जी। कितना बिल आया आपको? कितना बिल आता है? हमारे घर का आता है कम से कम 20-25 हज़ार आता है। बावल नगर से, गांव में, देहात इलाकों में आ जाता है इतना। तो कितने एसी लगाए हुए घर में? एसी को एक भी नहीं है। कोई फैक्ट्री चलाई हो घर पे? कोई फैक्ट्री, छोटी सी फैक्ट्री लगाई हो? लगे हुए, मोटर एक लगी हुई, पानी की पंप लगा हुआ है, बस उसका इतना बिल आ रहा है? हाँ जी। बल्ब होते हैं गर्मियों में, सर्दियों में बल्ब चलते रहते हैं। पंखा गर्मियों में इस्तेमाल होता है, सर्दियों में तो पंखा भी बांध दो, सर्दियों में भी आता है बिल सही। अभी क्या समझते हैं? टैक्स डाल रहे हैं, इतना बिल नहीं, इतना टैक्स डाल रहे हैं। उतना बिल नहीं है जितना टैक्स डाल रहे हैं। टैक्स डाल रहे हैं, डबल टैक्स डाल रहे हैं। जिनके पास यूनिट होते हैं 100 से ऊपर चला जाता, 200 ऊपर चला जाता है, उसका डबल टैक्स काट देते हैं। जो 200 यूनिट से ऊपर निकल गया उसको कितना टीका है? टैक्स डाल देते हैं। टैक्स से मार डाला हमारे, टैक्स का बहुत मसला बन रहा है। वो टैक्स कैसे खत्म होगा फिर? टैक्स अब गवर्नमेंट ही खत्म करेगी, हम तो कम करें, मजदूर आदमी इतना टैक्स नहीं भर सकते। जो बंदा 1000-800-900 दिहाड़ी ले कमा रहा है दिहाड़ी का, वो घर में क्या खाना लेके जाएगा, पैसे लेके जाएगा? बात तो उनकी ठीक है भाई, 1000 रुपये आप कमा रहे हैं और आपको 25,000 बिल आ गया तो क्या करेंगे उसका फिर? वो तो बिल में चला गया। हाँ, बिल में चला जाता, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। बस या खा लेंगे या उनको दे देंगे। कितने घंटे काम करते हैं आप? 12-13 घंटे काम करते थे। तो कितने कितने पैसे कमा लेते हैं? 1000-12 से बनता, 13 से यही बनता है जो हम खा रहे हैं बस को। अभी पेट्रोल महंगा हो जाएगा। महंगा तो पहले ही है, पहले कौन सा सस्ता दे रहे हैं? पहले ही महंगा दे रहे हैं। पहले ही महंगा दे रहे हैं, ऑलरेडी महंगे है। पेट्रोल के अलावा हर चीज़ महंगी दे रहे हैं। यहाँ तक आप पानी की बोतल लोगे वो भी महंगी है। पहले 30 रुपये की आती थी बोतल, हाफ लीटर, अब 50 रुपये की, 60 रुपये की। ठीक है, पानी कोक की बोतल हम पीने जाते थे 30 रुपये की पीते थे, आज वही बोतल 60 रुपये की है। छोटी बोतल 1 गिलास, बड़ी बोतल 250 की। किधर जाए बंदा? क्या चीज़ ले? घर के लिए पानी ले, बोतल ले, कोई मेहमान आ जाता बंदा उसको चाय बिस्कुट दे, क्या करे? कुछ भी नहीं कर सकता जब तक ये काम होगा। कमाई तो चलेगी सारी बिल में। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। ठीक है, खैरियत से हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक दा जी। कितना बिल आ गया आपको? बिल नहीं जी, असं तो गाड़ ले गए हाँ,
ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ 37,000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ 25-26,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਭੱਜਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਹਫਤੇ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वो खाना भी आपने परचेज करना है? हाँ जी, रोटी खरीद के खानी है आपने? मुल खानी है जी, पैसे ना खानी है जी। तो फिर घर क्या भेजते होंगे आप? ਉਹ ਸਰ ਪੈਸੇ ਉਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਗਾਰਡਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ने। आपने तो ज़िंदगी अपने हाथ पे रखी होती है, सिक्योरिटी गार्ड है ना, जी जी, हिफाजत कर रहे हैं किसी कंपनी की, किसी बैंक की। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ 37,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਆਪ 37 ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ 32 ਸੀ, ਹੁਣ 37 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। कंपनी का नाम क्या है? ਬਲਾਦਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਲਫਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਏਸੀ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜੈਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। कहाँ पे? को पूछना अल्फला बिल्डिंग, ये साथ ही है? हाँ साथ बराबर में। ये नुक्कर पर तो मेरा नाम मोहम्मद अरशद मेरा नाम है, मैं गार्ड था उसे, उतो मैंने उन्हें काट देता है। उत्ते मैं एमडी साहब जो पेश हो रहा था, मैं यही गल्लां करके अफसर साहब और नवे आए ने अफसर, वो भी मतलब खापे खा रहा वे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दसना। गौरमेंट खादी जा रही, बंदे आवाम खादी जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। उन्होंने उत्ते कोई अफसर ऐसा आवे जेड़े इन्हां दी इंक्वायरी करे भी ये की करते ने पे। आपने उनकी शिकायत लगाई तो उन्होंने आपको नौकरी से फारिग कर दिया? मैंने नौकरी तो काट दिता जी उन्होंने कहा जी ये बंदा सही नहीं, ये गलत है, इनू बाहर कड्डो जी, ये ड्यूटी नहीं सही करता। ये कोई बंदे आउंदे ने, ये कोई बंदे यार दोस्त को आ जाए, भैन भरा साढ़े नाल तो कोई रिश्तेदारी तो कोई ना कोई आ ही जाता नहीं, कोई गार्ड आ जाता है। वो फिर ये चीज़ का उन्होंने किया जी, तेरे कोई बंदे आते हैं तो इनू कट दो सर, रात को साढ़े को बंदे उत्ते एसी ला के खुले आम पै ने, बिल आ रहे हैं, खुले बिल आ रहे हैं। आप बता रहे हैं कि गाड़ी भी इस्तेमाल करते थे वो? गड्डियां भी इस्तेमाल गौरमेंट की रात को करते हैं, ट्राइयां लेंदे ने, कोई जात सीख रहा, कोई कुछ कर रहा, लैके जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दसन वाला नहीं जी। वो तो जैसी जिमें दुबई च बड़े ने। ये कौन सा इदारा है? ये इदारा है वो पंजाब जेडे वो करदा सर्जा देंदे ने जी। बिल्कुल ऐसे ही अल्फला बिल्डिंग जिथे कूलर लगे है, उसे बिल्कुल अगू नाल जाओगे कि नुक्कड़ के उत्ते बिल्कुल दफ्तर है बने हैं। ठीक हो गया। हालात आपके सामने हैं सर जी, मुझे ये बताएं बिजली का बिल कैसे नीचे आएगा? सर हमारे हुक्मरान बिल्कुल सही नहीं करे, गरीब आवाम के साथ ना सारी आवाम रो रही है इस टाइम बिलों की वजह से, कारोबार है नहीं है और बिल सब कैसे अदा करेंगे? अभी तो पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। जी ना सर, बस ऐसे ही है। आटा सस्ता किया था, फिर आटा उन्होंने महंगा कर दिया, फिर से महंगा कर दिया सर। तो बस देखें ना सर, गरीब का सोच ही नहीं रही, अपना आप ही सोच रहे हैं बस। इन्होंने 20 रुपए की की थी तो हुण ओही वो 30 रुपए की, कोई 30 दे रहा, कोई 5 दी दे रहा जी, और रोटी तो उत्थे वही हिसाब चल रहा जी। हुकूमत ने तो काम कर दिया, मिसाल के तौर पर सस्ती कर दी चीज़, तो उसको देखने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी है, उसे एक्टिव होना चाहिए। फिर उस कमेटी को मॉनिटर करने के लिए भी कुछ लोग होने चाहिए। जी ना सर, ऐसे ही होना चाहिए सर। ये सोचते नहीं हैं, बस ये अपनी याशियों में लगे हुए हैं इस टाइम बस सर। गरीब आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा बस। बजट मंजूर हो गया? जी ना सर, ये देखें ना, बजट भी काफ़ी महंगा आ रहा है अभी। हो गया, मंजूर हो गया? महंगाई का ही है सर, बजट कौमी असम्बली से मंजूर हो गया? हो गया तो फिर महंगाई करेंगे सर अब ये तो आप बताएंगे? जी ना सर, बिल्कुल हर चीज़ फिर दोबारा महंगी हो जाएगी जो उन्होंने सस्ती की थी बस। जी अल्फला दस रहा ना बिल्डिंग जी, मैं उत्थे जेडे चौकीदार ने छोटे छोटे तबके वाले, वो रात को एसियां चले अफसरां दा कमरे खोल के तो उन्हां दे विच पए ने, वो मजे लै रहे रात को, चाबियां उन्हां दे कोल ने, ताले खोलते हैं, जाके लम्मे हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दसन वाला नहीं गा जी।
उधर से कोई अफसर ऐसा आवे जिहड़ी इन्हां दी इनक्वायरी करे। उन्हां दी सैलरियां देखो 80-80 हज़ार ते 60-60 हज़ार रुपये सैलरी है, हुण फिर वध गई उन्हां दी आम ओहदे इन्नी ओहदे जैशियां कर रहे साहब, ओहदे इस तरह जिवें दुबई च बड़े ने। उन्होंने पुछण वाला कोई नहीं, असी माड़े बंदे आ, गरीब आदमी आ, असी गल सच्ची कीती है तो सानू उन्होंने चौके ते बाहर मारिया। ये देखो बंदे आंदे इन्हूं कड्डो बाहर, ये बंदा सही नहीं गा, ये बंदा गलत है। ठीक हो गया भाईजान, कितने पैसे कमा लेते हैं आप? सर यही कुछ 1200-1500 रुपये है। क्या समझते हैं, क्या फीलिंग्स हैं अगर मैं आपको एक खबर दूं कि पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, क्या रिएक्शन होगा आपका? रिएक्शन यही है सर कि महंगाई इतनी होगी कि गरीब बंदे से फूड की चीज़ समझ में नहीं आ रही। ना तो वो खाने की चीज़ ख़रीद सकता है, ना को पहनने के लिए ख़रीद सकता है। पानी है तो पानी की बोतल जो 30 की थी वो कोई 60 की दे रहा है, कोई 50 की दे रहा है। उसके बावजूद बिजली के बिल है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि इंसान की पहुंच से दूर है। अब 1000-1500 हम कमाते हैं, इनमें से हम घर का निज़ाम चलाएं, हमारे बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, इनमें से हमने खाना भी है, पीना भी है, मकान का किराया भी देना है, गैस का बिल देना है, पानी का देना है। गैस के बिल भी डबल आ रहे हैं। ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, बस बातें कर रही। बस टैक्स ये जो रोडों पे ये लाइटें चल रही, ये भी टैक्स हम पे डल रहा है। जो पहले 8000, 7000, 6000 बिल आ रहा था, अब 17000 किसी को आ रहा है, किसी को 18000 आ रहा है, किसी को 20000 आ रहा है। तो हालात ये है कि जो गरीब बंदा 1000, 1200-1500 रुपये कमाता है वो कैसे पे करेगा? क्या सेल करते हैं आप? नहीं, ये रेटिंग बोर्ड टैबलेट होती है, बच्चों के रेटिंग बोर्ड टैबलेट है। इधर चेक करो ना। मुझे ये बताएं फिर उम्मीद किससे आपको? उम्मीद तो सर अब अल्लाह पे ही है, हुक्मरानों पे नहीं है। ये तो ऐसा हो कि जो कमेटी बने, मार्केटों में वो बंदे छोड़ें जो चीज़ें महंगी दे रहे। पहले रोटी इन्होंने कहा था 14 रुपये की, 12 रुपये की। नान कहा था जी 20 रुपये का, अब नान भी 25 रुपये का दे रहा, कोई 30 का दे रहा। उसके बावजूद सब्जियों के रेट भी वही है, मुर्गी सस्ती हुई थी, मुर्गी का रेट भी वही है, आटा कम किया, आटे का रेट भी वही। बस 4 दिन उन्होंने कार्रवाई की, अब हर चीज़ जो है ना वो पुराने रेट पे चली। लेकिन सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा तो ये कह रही हैं कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, महंगाई मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया पंजाब से। क्या कहेंगे इस पर आप? सर ख़त्म क्या किया है? वो तो एसी में बैठे हुए हैं, बाहर निकले हैं तो उनको पता। ये तो गरीब से पूछे जो सारा दिन बाहर धूप पे जाता है, काम करता है, बच्चों की रोज़ी कमाता है, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। जब घर जाता है, जब उसकी जेब में पैसे नहीं होगा, बच्चे मजबूर करेंगे, खाना है पीना है, कुछ चीज़ लगी, बंदा क्या करेगा? हालात ऐसे। एक तो गर्मी, ऊपर से इतना भारी बिल, बिजली का बिल आ गया। पिछली दफ़ा मैंने 12,000 रुपया पे किया है। 12,000 रुपया। अब ये मैं काम करता हूँ। तो कितने एसी हैं घर में? कुछ भी नहीं है, 2 पंखे हैं, 3 बल्ब है, बस 1 टीवी है, बस यही है। 2 पंखे, 3 बल्ब और एक टीवी और बिल है 12,000 जी। आप ये तो अब गवर्नमेंट को पता हो। क्यों आया 12,000? 12 पैसे पंखा भी खाए, 4 पैसे एक बल्ब खाए, 12,000 क्यों आया है? पैसे वाला काम ही नहीं है, अब तो डॉलर्स वाला काम है भाई। जी ऐसे। कैसे हो गया? क्या करते हैं आप? मैं फ़िलहाल इधर काम करता हूँ पैनोरामा। मुझे ये बताएं कि अभी पेट्रोल बढ़ने जा रहा है, खबर आ रही है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? क्या कहना क्या है, हम कुछ नहीं कह सकते। जो कह रहे हैं ये इधर बैठे हैं ना असेंबली में, यही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं आवाम को। इन लोगों ने क्या आप भी तो कुछ कहे ना उन्हें। मैं इन्हें क्या कहूँ, जब ये किसी की सुनते ही नहीं है तो इनको कहना क्या है किसी ने। अगर वो सुन रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मान लें वो आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे उन्हें? बस यही कहेंगे कि सब कुछ सस्ता कर दें, नहीं कर सकते तो खान साहब को ले आएँ वापस। उन्हें वापस ले आएं? जी। वो सस्ता कर देंगे सब कुछ इंशाल्लाह। वो कैसे? वो करेंगे ना, आएंगे तो करेंगे। अगर किसी को आने ही नहीं देना तो वो कैसे करेंगे सर? पहले भी आए थे तो क्या काम ठीक था उस टाइम पर? जी उस टाइम ठीक था माशाल्लाह, काफ़ी बेहतर था। क्या काम ठीक था? वो उन लोगों ने कितनी उधर क्या नाम है वज़ीरिस्तान में कितना ऑपरेशन करवाया, उधर कोई चीज़ नहीं थी, उधर वो जैतून वगैरह के दरख्त लगाया, पाकिस्तान में है ही नहीं, उधर बहुत सारा काम उन लोगों ने करवाया। ये 2 दिन मुझे ना पहले इधर मिला था वो वापडा वाला, वो मुझे बता रहा था बेटा जी ये जो रोडों पे जो लाइटें चल रही है ना, ये आवाम भर रही है। उसके बावजूद वो मुझे कह रहा था हमें ना 1800 यूनिट जो 1 महीने का मिलता है, तो उससे ऊपर जो बजट होता है वो भी आवाम पे डलता है।
अब ये बताएं, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, वापटा वाले को कोई पूछने वाला नहीं है, ना तो गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो करती है। गरीब बंदा करे तो क्या करे, वो सुबह 10-11 बजे निकलता है, रात 12-11 बजे घर जाता है। जब उसकी दिहाड़ी नहीं लगेगी, बच्चे डिमांड करेंगे खाने की पीने की, तो वो बंदा क्या करेगा? वो क्या करेगा भाई, उसने तो पैसे कमाए जो तो बिल की सूरत में जा रहे हैं, क्या करेगा वो? बिल और किराया दोनों जा रहे हैं। और जो किराए पे रह रहा है, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, भाईजान जो किराए पे रह रहा है वो तो बिल जोगा रह गया है, या वो किराए देगा? और उसके बावजूद जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फ़ीस भी वो अब लेते हैं। अब स्कूल बंद हैं, मेरे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, टाइम नर्सरी में पढ़ते हैं, ये टेम्पर रोड के साथ ही। अब मैं गया, मैं कहा यार मेरे पास ना अभी वो ना फ़ीस नहीं है, तो आप मुझे ना स्कूल का काम दे दें। कहते भाई पहले फ़ीस जमा करवाओ तो फिर आपको काम मिलेगा, रजिस्टर मिलेगा तो फिर आपको काम मिलेगा। मैंने कहा यार, मैं जब लॉकडाउन था और गवर्नमेंट ने कहा था जी प्राइवेट को फ़ीस नहीं देनी, आप लोगों ने हमसे फिर भी ली, हमने फिर भी दी। अब थोड़ा सा हमें तो गाइड करें, अब हमारे पास नहीं है तो लोग 2-4 दिन की मोहलत दे दें, 6 दिन की दे दें, मैं आपको दे दूँगा। फिर दी मोहलत उन्होंने आपको? नहीं दी, सुनते ही नहीं है। कहते हैं जी बच्चे को आप निकालें, आप उसका नाम कटवा लें। मैंने कहा यार ये क्या बात है, अब मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ? 2-4 दिन का वेट करो, मैं दे दूँगा। खैर जी उन्होंने नहीं माना, फिर मैं 2-4 दिन में मेहनत की, मैं रात को लेट जाता रहूँ, इधर 12-1-2 बजे तक काम करता रहूँ, पैसे इकट्ठे किए तो फिर बच्चे की जाके। आपने अपने काम का दुरानिया बढ़ा दिया कि मैंने बच्चे की फ़ीस अदा करनी है, अगर फ़ीस नहीं दूंगा तो बच्चे को स्कूल से उसके बच्चों का नाम काट देंगे। जी जी, ये हालात है। बस हम गवर्नमेंट को यही अपील करेंगे, मरियम नवाज़ साहब को, कि वो बाहर निकलें, आवाम के मसले मसाइल जो उसका हल निकालें। ये निरी बातों से नहीं कि मैंने चीज़ें ये सस्ती कर दी हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, बातों से इंसान का पेट नहीं भरता। लेकिन मरियम साहिबा ने तो पंजाब असम्बली में ओपन दिखाया कि मैं ये काम कर चुकी हूँ, 4 माह में अपनी कारकर्दगी उन्होंने वो बड़ी स्क्रीन पे चलाई है। सर हमें तो कुछ नहीं नज़र आता, क्योंकि हम मार्केटिंग करते हैं, कभी हम लोबल्टी होते हैं, कभी मून मार्केट होते हैं, कभी करीम ब्लाक होते हैं, कभी बरकत मार्ग, क्योंकि हम सारा कुछ ये निज़ाम देखते रहते हैं। अब ये इधर देख ले, इधर ये वार्डन वाले खड़े हैं, कोई बेचारा उसके पास हेलमेट के पैसे नहीं, वो क्या करे? वो चीज़ खरीदने आता 2000 का सीधा चलान काट के उसके बाद सुनते ही नहीं, आगे से चाबी निकाल लेते। वो तो ज़रूरी है ना, हेलमेट तो सेफ्टी तो सर ज़रूरी है। नहीं तो देनी चाहिए ना, इंसान को समझना चाहिए उसकी जेब में है या नहीं। 200 का काट लो, 400 का काट लो, सीधा 2000 का चलान, वो बंदा कहाँ से अफोर्ड करे? ठीक हो गया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इनकी। यहाँ टाइम है ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाऊँगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का दिल माल रोड, और किसी टाइम पर अगर माजी की बात की जाए तो यहाँ पे गहमा गहमी होती थी, लेकिन उस तरह का रश मुझे नज़र नहीं आ रहा। एक भाई मेरे साथ मौजूद है, मेहनत कश हैं। भाईजान क्या समझते हैं, कौमी असम्बली ने बजट पास कर लिया? सर बजट तो पास कर लिया है, गरीब आदमी पीसा जा रहा है। मैं सुबह के लगे अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई, 10,000 रुपये बिल आ गया, वो कहाँ से पे करेंगे? किसी की चोरी करेंगे या किसी के कनपट्टी के पिस्टल रखेंगे? मजदूरी कर रहे थे, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई। इतनी महंगाई है, ये कह रहे हैं कि हमने रिलीज़ दिया, आवाम को रिलीज़ दे रहे हैं। कौन सी रिलीज़ दे रहे हैं? कोई रिलीज़ नहीं दे रहे, सिर्फ अपने गले भर रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ ले रहे हैं, अपना बंगले ले रहे हैं। गरीब आदमी तो कह रहे हैं कि बिल कम करें। गैस का पानी का बिल आता 600 रुपये, 6,000 रुपये कर दिया, फिक्स पे कर दिया। तो पानी का 3 महीने बाद आता, 3 महीने बाद वो 6,000 रुपये बिल कर दिया। अब 3 महीने बाद आता था 6,000 रुपये, तो अब 6,000 रुपये हर महीने तारना पड़ता है। गरीब आदमी 10,000 रुपये की हमें टेंशन लगी कि बिल पहली को आखिरी डेट है, तो 10,000 रुपये कहाँ से लेंगे? मुझे ये बताएं कि इस हुकूमत ने तो हुकूमत में आने से पहले कहा था कि आप हमें आजमाएं, हम आपको रिलीफ देंगे। हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, कुछ रिलीज़ नहीं नज़र आ रही। महंगाई है, हर बंदा परेशान। देखो ना, मार रोड पे पूरी मार्केट खाली पड़ी है, कस्टमर शॉपिंग करने के लिए नहीं आ रहा है। कितने घंटे काम करते हैं आप? मैं 12 घंटे करता हूँ, अभी तक तो बिस्मिल्लाह नहीं हुई। अभी तक बिस्मिल्लाह ही नहीं हुई? तो ये बताएं कितने पैसे कमा लेते हैं 12 घंटे में? अल्लाह का शुक्र है कि कस्टमर अच्छा ला जाएगा, 1000-1500 रुपये ले जाते हैं। बिजली का बिल कितना आया? 10,000 रुपये। कितने एसियाँ घर में? भाई एक फ्रिज है, एक पंखा। बस कोई छोटी फैक्ट्री बनाई हो घर में? फैक्ट्री कुछ भी नहीं है भाई, 4 बच्चे, वो बच्चों को खिलाए थे, घर का बिल पे करें। कितने बच्चे हैं?
4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे हैं, 2 जी हम हैं। पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ रहे हैं। कितना खर्चा है फीस का? फीस दे रहे हैं हम 8,000 रुपये फीस दे रहे हैं प्राइवेट। 8,000 वो निकल गया, 10,000 बिल निकल गया। हाँ जी। बाकी अल्लाह ताला निज़ाम खुद ही चलाता है, मालिक देता है। पूरा महीना मेहनत करती, डबल करीदा काम तो फिर जाके काम सिस्टम चलता है। अल्लाह ताला आसानियाँ करे सब वास्ते। हमें तो कहते हैं ये जो जितने भी हुकूमत कर रहे चारों सूबे में अवाम को रिलीज़ मिलनी चाहिए, रिलीज़ किसी को नहीं मिल रही। गरीब का खून निचोड़ रहे हैं, किसी भी बापटा से लग के लैंडमैन SDO XC सब यूं दिखा रहे हैं, तो माड़े बंदे से खून निचोड़ रहे हैं। ये तो बोतलें भर रहे हैं खून की, गरीबों की खून की बोतलें भर रही हैं गरीबों की। ये क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? असम्बली में बैठे तो घर जलास करके गाड़ी में बैठ के चले जाना, घर चले जाना, AC लगे हैं, गाड़ी में AC लगा। गरीब आदमी इधर देखो सुबह से ला के शाम तक आता है बच्चों की रोटी के लिए, वो कस्टमर नहीं नज़र आए तो वो तो टेंशन नहीं है ना। टेंशन घर का कोई चीज़ बेचेगा तो बिल तो पे करना ही पड़ेगा ना। घर की चीज़ बेचेगा बिल अदा करने के लिए, और क्या करेगा? वापटा के दफ्तर में चल जाए, कहते भाई ये तो तारना ही पड़ेगा ना। अभी मैंने सुबह पूछा, उन्होंने कहा भाई 200 यूनिट झाड़ो तो आपको बिल कम आएगा, 300 झाड़ोगे तो आपको 10,000 बिल ही आएगा। मैं क्या फिर डायरेक्ट तारे लगा दी, यही होगा, पकड़ के ले जाएंगे। दोबारा बताएं क्या कहा उन्होंने? कह रहे 200 यूनिट से ज़्यादा ना साड़ना, नहीं तो आपको 300 साड़ोगे तो बिल 10,000 ही आएगा। बात तो उनकी ठीक है, 201 से ऊपर गए तो बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बिल ज़्यादा है और 6 माह तक वो बिल ऐसे ही रहेगा। हाँ जी, क्योंकि सिंध में जितने भी चोर बैठे हैं वो डायरेक्ट ही तारे लगाते हैं, सारा पंजाब से नज़ला करना गिरना है। ये लोग ये साहस नहीं ना करते, चारों सूबे में बैठ में करेंगे यार पूरे पाकिस्तान को चलाना है। हर बंदा अपना पेट भर रहा है, अपना पेट भर रहा है। MNA ला के MP है, वज़ीर जितने भी हैं ना, सब अपना पेट भर रहे हैं। नई गाड़ियाँ आ रही है, नई बंगले बन रहे हैं। ये देख गरीब लोग कैसे बैठे हैं। वो एक सुबह से ला के शाम तक, जो शाम को रुपया 1,000 ना लेके जाए तो घर का चूल्हा चलाना औखा हो जाता है। गैस वो नहीं आ रही, बिल पूरा आ रहा है। गैस नहीं आ रही लेकिन बिल पूरा आ रहा है। पूरा आ रहा है, 7,000 दे दो, 6,000 दे दो, बिल आ रहा है। वो पहले कितना बिल आता था? पहले कितना आता था? 600 रुपया बिल आता था महीने का। अब 5,000 4,000 रुपये गैस का बिल भी ठोकी जा रहे हैं। वो गैस कहाँ जाती? पंजाब में गैस ही नहीं है। वो कौन चोरी कर रहा है? ये खुद चोरी कराते हैं, इंडस्ट्री एरिया को देते हैं जिनके मिलें लगी हैं बड़ी बड़ी। ये खुद चोर हैं, सारे चोर हैं। ये मिली वक्त करके जहाँ तक रल मिल के इत्तेफाक से काम चलाए, पाकिस्तान को चलाए ना, कि यार सारे सूबे के बैठे वज़ीर बैठे कि भाई पाकिस्तान को चलाना इंसानियत की तरह चले। ये तो चोर चला ऐसे ही करनी है। एक बंदा चोरी कर रहा है, दूसरा भी खा रहा है, सब खा रहे हैं। कोई भी महकमा बता दे कौन सी चोरी नहीं कर रहा, सारे महकमे चोर हैं। सब कोई चोर कह दिया आपने? सारी करप्शन कर रहे हैं। लैंड में वापटा हो गया, पानी वाले हो गए, सब कर रहे हैं सारे। अब जितने मुलाजिम उनको रिलीज़ मिल रही है ना, तमाम को नहीं मिल रही, क्या कर रहे हैं? ठीक है, खत्म नहीं ना होगी। क्या कह रहे हैं भाई? ये भाई ये सच कह रहे हैं। असल के अंदर बात बताऊँ क्या, तेल जो सा ना, आप जो तेल खरीदते हो अपने पैसों से खरीदो, उनके मुल्क से क्यों खरीदते हो इस तरह? ठीक है ना। वो पूछ रहे हैं आपसे कितने पैसे कमा लिया आपने? अपने क्या कमाया? गाड़ी वाले से पूछते हैं, वो अगला ये कहता है भैया आगे काम नहीं है। जब उनका काम नहीं है, बड़े बड़े सरमाएदारों का काम नहीं है, तो फिर यहाँ पे कहाँ से काम आएगा? सारे आवाम परेशान है, जिनसे वो ख़त्म हो जाएगा निज़ाम। और जैसे महंगाई का टाइम है, ये अपनी जो उनसे ना असल के अंदर है ना, ये गुलामी है। किसके? ये अमेरिका के। कौन? ये हुकूमत भी, और ये जो बड़े बड़े अहदेदार बंदे हैं सब यही। क्योंकि है ना, हम दुकान से चीज़ खरीदते हैं ना, ठीक है, तो अपने पैसों से खरीदते हैं, यानी कि अपनी करेंसी से। तो अगले से भी अपने पैसों करेंसी से खरीदो चीज़, तो क्यों उनके डॉलरों में खरीदते हो? मुझे ये बताएं, अभी जो पेट्रोल है ना वो महंगा होने जा रहा है। तो ये तो होगा भाईजान, जब तक गुलाम है तो फिर तो होना ही होना है। मुझे ये बताएं, हालात कैसे ठीक होंगे? हालात भाईजान ऐसे ठीक होंगे जो अपनी करेंसी, अपने पैसों से ना, बाहर से मुल्कों से चीज़ खरीदते हैं ना, अपने पैसों से खरीदे, उनके डॉलरों में ना खरीदे। तेल भी, अरे ये जो सा गैस जा रहा है वहाँ पे, क्या नाम उसका, ईरान का सदर, ईरान गैस भेजी जा रही है, पाकिस्तान में गैस ही नहीं है। आपने जो बात की ना करेंसी की, तो वो मुआहदा है कि डॉलर्स में पे करना है हमने, और नहीं पे करना है यार, फिर तो फिर गुलाम हो गए ना। हमारा मुआहदा उनके साथ। और भजन गुलाम हो गए ना। मुआहदा किस चीज़ का मुआहदा? जब बंदे परेशान हो रहे हैं, अवाम परेशान हो रही है, अवाम के अंदर इतना भी हौसला नहीं है कि बाहर निकल के सीधे उनके पास जाओ, भजन इतना काम क्यों है? चाइना के अंदर एक भी चीज़ महंगी हो जाती है ना, सारी अवाम बाहर निकल जाती है। ऐसे ही है, अंडा क्या है, 20-30 रुपये का अंडा है। उस वक्त वहाँ पे 6 रुपये का अंडा, अगर उन्होंने 50 पैसे भी वध कर दिया ना, अवाम ने बाहर आ जाना। हमारी अवाम ही पागल है, वो आ नहीं रही।
हमारी अवाम पागल है। अब मेरी बात सुनो ना, अब मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ, इन्होंने हमें उलझनों में डाल दिया है। मेरे घर का काम हो ना, अब मैं काम देखूं, अपना रोज़गार करूं, काम देखूंगा बच्चे भूखे रह जाएंगे, रोज़गार करूंगा काम रह जाएगा घर का। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपका एहतजाज करने को दिल चाह रहा है, लेकिन अगर एहतजाज में जाऊंगा तो दिहाड़ी रह जाएगी। दिहाड़ी रह जाएगी, ये हालात कर दिए उन्होंने, ये हालात कर दिए प्यारे भाई। ये इन्होंने नहीं किए, मसलन के ये जो गवर्नमेंट आ रही है, ये पीछे गई है गवर्नमेंट, यानी कि सब ही जौन सा भी आता है ना, ये लूटने के लिए आता है। लूटने के लिए आते हैं? लूटने के लिए आता है, सारे चोर में। सही तरह बिल कितना आया? बिल बहुत ज़्यादा आया। कितना ज़्यादा बिल आ गया? पिछले महीने हमने बिल जमा करवाया था 15,000 रुपया, और इस दफ़ा 29,000 29,000 रुपया बिल आया है। कोई फैक्ट्री वगैरह लगाई हुई है घर में? किस चीज़ की फैक्ट्री? एसी तक नहीं लगा हुआ, तो फैक्ट्री किस चीज़ की लगानी है हमने घर में? एसी भी नहीं लगा हुआ, फिर भी इतना बिल आ गया, वो कैसे? 1 मीटर का 303 यूनिट चले हैं, 1 मीटर के 313 यूनिट चले हैं। पिछले महीने 279 यूनिट चले थे, तो बिल आया था 9,000 रुपया, और इस दफ़ा जो सा है ना 313 यूनिट चले हैं, तो बिल 15,000 रुपया एक, और 14,500 रुपया एक बिल आया है। क्या काम करते हैं आप? ये स्टॉल लगाता हूँ, 4 भाई हैं, इकट्ठे रहते हैं, लेकिन बिल उस हिसाब से बहुत ज़्यादा, जो उतना किराया नहीं है, किराए से ज़्यादा तो बिल आ रहे हैं। तो बाकी मामला कैसे चलाते हैं घर के? ये तो बिल में चलेंगे पैसे। आजकल घर का निज़ाम चलाना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है। आमदन बहुत कम है और अखराजात बहुत ज़्यादा है। ये हमारी हुकूमत को चाहिए गरीब आवाम के लिए कुछ रिलीफ करे, कुछ गरीब आवाम के लिए भी कुछ करे, सिर्फ अपने लिए ना सोचे। अगर IMF से कर्ज़ा लेते हैं तो खुद लेते हैं, अपने लिए लेते हैं कि हम IMF से कर्ज़ा लेते हैं जो हमने उनको वापस करना है। वो कहते हैं आपके लिए लेते हैं। हमारे लिए क्यों लेते हैं? हमने उनको कहा हमारे लिए कर्ज़ा लो। मुल्क तो चलाना है ना। मुल्क चलाना है तो चलाएं ना चलाएं। अपने पैसे जो बाहर के मुल्कों में पड़े हुए वो पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आते? अपने पैसे तो सब उनके बाहर पड़े हुए हैं। तो IMF से कर्ज़ा लेते हैं, अपने लिए लेते हैं, हमारे लिए लेते हैं। कर्ज़ा खुद लेते हैं, टैक्स हमारे ऊपर 3-3, 10-10 गुना ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं। जो गैस का बिल 300-400 रुपये का बिल आता था, अब वो 5,000 रुपये से कम हर महीने आ नहीं रहा। सलमानिया दिखाएं, रोंग पार्क की गाड़ी ये उठा रहे हैं। ये रोंग पार्क की हुई गाड़ी है। किस अंदाज से इन्होंने, काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने काफ़ी से ये गाड़ी लगी है यहाँ पे, और ये 2 गाड़ियाँ यहाँ से निकलनी हैं, लेकिन एहसास नाम की चीज़ नहीं है। भाई आपकी गाड़ी खड़ी है अंदर? सर वो मेरी आगे मेहरान गाड़ी खड़ी है, करीबन 40 to 45 मिनट से ना मैं इधर खड़ा हूँ। उधर वार्डन वाले के मैं पास गया हूँ, तब ये वार्डन भाई थे ही नहीं उधर, ब्रेक पे थे। अगर ब्रेक पे जाते हैं तो किसी और को तो यहाँ पे रख के जा सकते हैं कि आप तब तक फैसिलिटेट कर दो, वो भी किसी ने नहीं किया। अभी उठा ली वार्डन्स ने गाड़ी 45-50 मिनट्स के बाद। क्या समझते हैं कि ये जो गाड़ी ये लगाई किसने गाड़ी? मुझे नहीं पता, नो आइडिया। मगर जिसने भी लगाई है उससे मेरे नहीं ख्याल किसी और का एहसास है कि रॉन्ग पार करके चला गया है। उसने मेरे ख्याल से अपनी वो लाइसेंस प्लेट भी नहीं लगाई है अभी तक, और फिर भी ये जो गाड़ी है ये सड़क पे चल रही है बगैर लाइसेंस के, बगैर नंबर के गाड़ी जो है वो सड़क पे खड़ी है, और काफ़ी परेशान किया इसने यहाँ पे लोगों को। ऐसे ही है बिल्कुल। ये गाड़ी भी नहीं निकल सकती, वो गाड़ी भी नहीं निकल सकती, उसके साथ वाली गाड़ी भी नहीं निकल सकती। चलो एक गाड़ी नहीं निकल सकती, उसका कह रहे थे 3 गाड़ियाँ उसकी वजह से नहीं निकल पा रही। नाज़रीन ये हालात हैं कि हमें एहसास नाम की चीज़ ख़त्म होकर रह गई है। हम नहीं देख रहे कि वो एक गाड़ी यहाँ लगा दी उन्होंने, एक कार लगा दी है यहाँ पे, उसकी वजह से ये 3 गाड़ियाँ नहीं निकल सकती। भाईजान एहसास कब आएगा हमें? भाई साहब एहसास कब आएगा? एहसास नहीं आना इधर सर। तो आएगा? आना ही नहीं, बिल्कुल आना ही नहीं है सर। जिधर मर्जी लगा के चले जाते हैं सर। उन घंटा हो गया थोड़े सामने जलील हो रहा था, कभी किसी को पूछा, कभी किसी को लिफ्टर आया 10 ही आ गया ना कि हम 2 ज़्यादा चलान होना है। पहले थोड़े सामने तो खड़कांदा रहा कि चलो कोई सामने देख के आ जाए बंदे। ये भी गाड़ी खड़ी है, ये भी गाड़ी खड़ी, दोनों गाड़ियाँ खड़ी है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो गाड़ी निकलेगी तो हम जाएंगे। हम जाएंगे तो हूँ जाओ। लिफ्टर वाला आया वो भी अंदर से निकल के आ गया ना, पहले कोई भी नहीं आया। अभी कितना चालान होगा इनका? 2,000 का सर। 2,000 का? इससे बेहतर था किसी महफूज जगह पे लगा देते। हाँ, या बता के चले जाते, अंदरू बंदा आवाज़ मार के बुला के लेके आ जाता। भाई वो तो चले गए शर्म के मारे। ऐसे ही है यार, मगर अब जो नॉर्मल इंसान होता है, किसी को इमरजेंसी वगैरह भी पड़ सके, वो फिर इस सूरत हाल में क्या करे बंदा? उसके लिए तो बड़ी परेशानी है, उसे कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, वो क्या करे इस सूरत हाल में? इसका तरीका मुझे ये लगता है कि आपने अगर रोंग पार्क किया गाड़ी जी, तो आप डैशबोर्ड के ऊपर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख जाएँ। ऐसे ही है, सामने देख के कोई आपको कॉल कर लेगा कि जी आप गाड़ी साइड पे कर लें अपनी। क्या कहते हैं?
बिल्कुल, काफ़ी अच्छा आपने ये आइडिया वगैरह दिया है। और अगर उसने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन ना रखी हो फिर वो क्या करे बंदा? फिर तो वेट ही है। उसके अलावा अपने हाथों में नहीं कुछ कर सकता। अगर उसे फुल इमरजेंसी हो, कुछ भी हो सकता है इमरजेंसी के अंदर। क्या पता हो कि कोई बंदा फैमिली के साथ जा रहा हो, कोई एल्डरली हो, तो ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में होता है। कार्डियक पेशेंट्स होते हैं सपोजिटली, तो कार्डियक कोई अटैक वगैरह हो रहा है, उसे हार्ट अटैक वगैरह, उस सूरत हाल में बंदा क्या करे? ठीक कह रहे हैं आप। नाज़रीन, पार्किंग भी केयरफुल, आपने जहाँ भी गाड़ी लगानी है महफूज जगह पर लगाएं, आपकी वजह से कोई दूसरा शख्स परेशान ना हो। अगर आप कहीं रॉन्ग गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो उसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, और जो साहब आपसे परेशान हो रहे हैं वो आपसे फ़ोन पे बात करेंगे, और फिर वो गाड़ी जो है वो आप फौरी तौर पे अपनी साइड पे करें। भाईजान, मुझे ये बताएं, अगर मैं आपको एक खबर दूँ जी कि पेट्रोल आइंदा कुछ दिनों में महंगा हो जाएगा, तो ऐसी खुशी चेहरे पे रहेगी? यार ये सब झूठ है भाई। महंगा होगा ना तो मुश्किल नहीं है, उनको करने दें जो कर रहे हैं। हमें अल्लाह पे शाकी हैं, हम इनको कुछ भी नहीं समझते हैं। जो भी हैं ये, हमारा इनके साथ कोई तल्लक नहीं है अल्लाह के सिवा, क्योंकि हमने उसने पैदा किया है, हमने उसी से मांगना है, उसी से खाना है, ताज़ा लाना है, ताज़ा खाना है। हमें ये लीडर, ये वो वज़ीर आज़म, ये हमें किसी से कुछ भी नहीं है। बस वो हमारे गलियों में जो चेयरमैन बने हुए हैं, हम उनकी बातों पे आ जाते हैं। उनके भी हमने तौबा कर लिया है। हम ना हमने किसी को वोट डालना है, ना हमने किसी के सपोर्ट करना है, ना हमने किसी के साथ जाना है, कुछ भी नहीं करना है। आखिरी दफ़ा तौबा कब की थी? अभी जो दिया है अलीम ख़ान को हमने वोट डाला है। उन्होंने, हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने कसम खाया है। कुरान से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ है? कुरान की कसम उठानी चाहिए इन लोगों को। क्या कसम उठाई उन्होंने? कहते हैं कुरान की कसम, मैं आपकी गली बना लूँगा सुरो मैं जीतने से 10 दिन 15 दिन बाद। अभी तक हमारी गली उन्होंने बनाई नहीं। वहाँ से बारिश होती है तो वहीं के वहीं पानी खड़ा रहता है, हमें खुद झाड़ू करके उनको निकालना पड़ता है। ये क्या है यार, जलालत है। जहाँ 2000 बिजली का बिल आना चाहिए 2500, हम 2500 कहाँ, अभी हम 8000 10,000 कहाँ से देंगे? एक घर, 2 भाई हैं हम, 2 एक ऊपर एक नीचे, 18,000 बिल आएगा, कहाँ से देंगे हम? महीने मुश्किल हो गया हालात, मुश्किल काफ़ी। अगर एक होता है थोड़ा सा, चलो यार हो सकता है कि ठीक हो जाएगा, ठीक होने वालों में से नहीं है हमारा ये मुल्क। बस इसको अल्लाह अगर खैर करे, अल्लाह की, हमें अल्लाह पे यकीन है कि हमें वो चलाएगा। हमारे इन पे किसी पे भी यकीन नहीं है, किसी पे भी नहीं। ठीक हो गया। नाज़रीन, यहाँ टाइम है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक चीज़ दिखानी है मैंने। मेरे साथ आ जाए। हमारा जो शहनशाही रवैया है, सरकारी बाबू जो हैं वो अपने ऑफिस से निकल कर भी उसी जहन में रहते हैं, उसी माइंड में रहते हैं। मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि पार्किंग का क्या तरीका है। यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए इस डायरेक्शन में गाड़ियाँ लग रही हैं, लेकिन ये कोई बाबू अंदर गए हैं शॉपिंग करने के लिए। ये गाड़ी आपके सामने है, सरकारी नंबर प्लेट है, सरकारी नंबर प्लेट है। ये बाबू अंदर गए हैं, इनका जब दिल करेगा ये बाहर वापस आएंगे। ये जो 2-3 गाड़ियाँ इस साइड पे खड़ी हैं, ये बाउंड हैं। जब तक ये गाड़ी नहीं निकलेगी ये गाड़ियाँ नहीं हटेंगी। ये रवैया ख़त्म करने की ज़रूरत है, इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ब्रेक शामिल करेंगे, मज़ीद कुछ लोगों से बात करवाऊँगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ माल रोड पर, और ये जो छोटे छोटे ताजर हजरात हैं ये बिजली के बिल्स के हवाले से क्या कहते हैं? भाईजान, कितना बिल आ गया? बिल को छोड़े, पहले आप रिलैक्स हो ज़रा। बिल तो आते जाते रह के, बिल की तो बात ही ना करें, बहुत अखीर हो गई। मसाज ज़बरदस्त है, वैसे ही मसाज कर रहे हैं, बस आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जो पैसे इकट्ठा करते हैं वो बिल उतार देते हैं। जो पैसा इकट्ठा करते हैं बिल उतार देते हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं? कमा लेते हैं 1500 2000 तो माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, बिजली का बिल कितना आता है? बिल इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा है तकरीबन। पिछली दफ़ा मैंने काउंट किया था, तकरीबन 1500-1600 बिल आया था, तो यूनिट का हिसाब लगाया 14 रुपये यूनिट पड़ा था। इस दफ़ा मुझे 45-41 रुपये यूनिट पड़ गया, 10,000 बिल आया। 1500 से कम तकरीबन स्टार्ट ही डायरेक्ट 10,000। डायरेक्ट 10,000। तो कोई घर में वो लगाया हुआ है, कोई फैक्ट्री लगाई हुई है घर में? नहीं, कोई चीज़ नहीं, पंखा वगैरह, ये मोटर वगैरह बस। बिल उतार दिया है? बिल तो देना ही तो, सारी बात है।
कितने घंटे काम करते हैं? काम इधर करते हैं तकरीबन 7-8 घंटे। अच्छे पैसे कमा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह का, बस बाकी चल जाता है। बाकी जो खर्चे हैं वो कैसे मैनेज करते हैं फिर? बस इस तरह अल्लाह पाक निज़ाम चला रहा है। बाकी इस दफ़ा बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हर किसी की आ रहे हैं। तो मैंने चेक भी कराया, मुझे कह रहे इस तरह ही आ रहा है। 200 यूनिट एक बंदे को मैंने टिकटॉक पे देखा है, उसका 2 पोर्शन थे। एक पोर्शन में उसको 200 यूनिट का है 3000, दूसरे पोर्शन में उसका 201 यूनिट चला उसको 8000, एक यूनिट का 5000 रुपये। और वो 5 साल का जो फ़र्क है वो अगले 6 माह तक रहेगा। इस तरह ही अभी तो कह रहे हैं कैसे कश्मीर में तो बहुत बेहतर हालात हुए हैं, उधर कह रहे हैं फ़ी घर में 300 रुपये हो गया। उन्होंने जहाज़ किया, जुलूस वगैरह निकाले हैं, रोड ब्लॉकिंग किए हैं, उधर उनकी अपील तो मंजूरी हो गई है। फ़ी घर को कह रहे 300 रुपये बिल है। तो इधर पाकिस्तान में ऐसे होना चाहिए। इधर तो जब हमारी ये प्यारी मरीम नवाज साहब आई हैं, वो कह रही थी 200 तक यूनिट फ्री होगा, ये होगा वो होगा, वो मज़ीद डबल हो गया। लेकिन मरीम साहिबा ने तो ये कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं 4 माह में तो बड़ा अच्छा काम किया मैंने। उन्होंने अपनी पूरी कारकर्दगी बड़ी स्क्रीन पर चलाई। बड़ी स्क्रीन पे पब्लिक सिटी की है, लेकिन अब तो जो वो जिनके जो वापटा वाले भी बिल हैं वो भी अपना हमारे पे डाल रहे हैं। जो रोड पे सारी लाइटें लगी हैं ये भी कह रहे हैं अवाम पे डाल रहे हैं। 3 तरह का बिल देते हैं आप, बताएं कौन कौन सा है वो? 3 तरह का मतलब 3 लोगों का बिल अदा कर रहे हैं आप। इस तरह ये वापटा वाले यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमारी खातिर, जो सरकारी कार है वो भी पूरे कपना पूरा इतने जल रहा है। रेटिंग भी नहीं कह रहे 200 का यूनिट, 100 से डायरेक्ट ही 300 जा जाए। वोट किसे दिया था, सच बताना? वोट दिया नहीं किसी को, ज़ाया कर दिया था। ये तो काम अच्छा नहीं किया फिर आपने। ज़ाया करना तो क्या फ़ायदा देना है किसी को? वोट तो देना चाहिए था वैसे। नहीं देना चाहिए, दिल ही नहीं मुतमिन हो रहा है। उम्मीद किससे है? उम्मीद अल्लाह से, बस अल्लाह के राह पे लगो, अपनी मेहनत करो, कोई फ़ायदा नहीं इनको वोट देने का। किसको भी दो वो अपना ही सोचेगा, वक्ती तौर आपका सोचेगा, पब्लिक सिटी करेगा। जब इलेक्शन पे बैठेंगे फिर बस अपने अपने। ये बताएं कि कौमी असम्बली में बजट पास हो गया जी, कैसे देखते हैं इसे? पहली बात तो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर मैं बाहर होता तो मैंने 1000 यूनिट देने थे। ये जैसे वो बच्ची मरीम नवाज कह रही है कि मैं 300 यूनिट दूंगी, किसी को बिल आया किसी को नहीं। ये सिर्फ बातें हैं, कुछ करके दिखाओ। कोई बेचारा अपनी बेटी की बालियाँ बेच रहा है, कोई जेवर बेच रहा है, कोई खुद कुछ ही कर रहा है। 70,000 बिल, 2 लाख बिल। गरीब आदमी का एक पंखा है, एक बल्ब है, 12,000 बिल, 22,000 बिल। क्या कर रहे हैं ये? कब तक चलेगा ये जुल्म? आपके साथ होता रहेगा मेरे पाकिस्तानियों। अगर आप जागेंगे नहीं तो उसी तरह पिसेंगे आप। ये लोग आपको इस्तेमाल करेंगे और आप होंगे। मैंने बड़ी कोशिश की अवाम को जगाने की, लेकिन ये अवाम मर चुकी है। आपको पता है कि मेरी जेल में एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है। मुझे उन्होंने 75,000 बिल भेज दिया, मैं कहाँ से दूँ? अब मैं जब बाहर आऊँगा, इमदाद इकट्ठी करूँगा तो 75,000 होगा तो मैं दे दूँगा, नहीं तो मैं हाथ वाला पंखा तो है ही है मेरे पास। तो लेकिन मेरी बात सुने मेरे पाकिस्तानियों, अभी भी आप ना जाके वो जैसे नूरजहां ने पैंट की जंग में कि कतर की जंग में पैंट की जंग च ए पुत्र हटाते नहीं विक दे कि लबनिए तू विच बाजार कुड़े। और ये मेरे पाकिस्तानियों प्लीज़ आप जाग जाएं। तो लोरियो आप सोते बहुत हो, जब आप जाग जाते हो तो 12 मुल्कों को पता चल जाता है कि लोरियो जाग गए हैं। जो 50-50, 70-70 वजीर बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? क्या सहूलतें ले रहे हैं? आपके पास कुछ नहीं है, मेरे पास आपकी कितनी तरह है, कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? मुझे आप बताएं। हालात मेरे लिए भी मुश्किल है, जितने आपकी मुश्किल है मेरे भी उतने। मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ। मेरा ख्याल है कितनी देर हो गई है इसको हुकूमत को? 1.5 साल हो गया? नहीं अभी तो नहीं हुआ, अभी तो चंद महीने हुए हैं। चंद महीने हुए हैं। तो आज मैंने काफ़ी अर्से के बाद देखा है कोई टीवी चैनल वाला आया है और वो इंटरव्यू ले रहा है, नहीं तो किसी की हिम्मत ही नहीं है। और मुझे लगता है कि जैसे आपने ये इंटरव्यू चलाना है ना, तो आपने भी जेल में जाना है। जब इमरान साहब थे वो क्या कर रहे हैं जी? नया पाकिस्तान बन गया, आपने क्या देखा है जी? लोग उससे बेचारे को बुला भला कहते थे, ये हो गया वो हो गया। खुशहाल थे भाई, इमरान का दौर था ना, खुशहाल थे। 3.5 साल हमने ऐश की है। उसके बाद जब अंदर हुआ है, बाहर से तो पैसा आ ही नहीं रहा, बड़ा इन्वेस्टर पैसा निकाल ही नहीं रहा, काम चल ही नहीं रहा। इससे कुछ भी नहीं होगा।
खान भी बाहर आएगा ना, कुछ भी नहीं होगा, वो सारा मलबा इनके ऊपर डाल देगा। भाईजान कितने घंटे काम करते हैं? हमको तो पसीना ही बहुत आया हुआ है। 12 घंटे। 12 घंटे धूप में खड़े रहना आपने जी। तो कितने पैसे कमा लेते हैं आप? 700 रुपया दिहाड़ी है। सिर्फ 700 रुपया दिहाड़ी? तो जिस दिन छुट्टी हो गई उस दिन काटेंगे, उस दिन नहीं मिलेंगे? नहीं। तो हुकूमत पंजाब ने तो ये कह दिया, सरकार ने ये कह दिया कि 37,000 कम से कम उजरत है मजदूर की। हाँ जी। आपको मिल रही है वो? मिलते नहीं ना, हुकूमत तो कह रही है, लेकिन इन जो ठेकेदार है वो नहीं देते, वो अपना पेट पालते, गरीबों का नहीं पालते। आप बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। सारी दिहाड़ी धूप में खड़े होते हैं, ये देखे क्या हाल है। स्वेटिंग है ये नाजरीन, पसीना है इन्हें। हाँ। ये शर्ट का डिज़ाइन नहीं है खुदा ना खास्ता, ये स्वेटिंग है। और आपने इस 700 रुपये में से भी टैक्स देना है? हाँ, वो तो देते हैं, वो तो लेते हैं हमसे। बिल कितना आया? बिल कभी 2600 आ जाता, कभी 2700 आ जाता, किसी से पकड़ने पड़ते हैं, क्या करें, फिर मसला भी तो चलाना है। जो 2600-2700 का बिल बता रहे हैं आप, उस पर क्या क्या चलाते हैं? उसमें मेरे एक पंखा, 4 बल्ब है, बस इतने। बच्चे माशाल्लाह कितने हैं? 3। तो उनके अखराजात भी होंगे? सबके अखराजात है, लेकिन पढ़ाई नहीं करते। चलो एक बेटा काम करता है बस। पढ़ाई क्यों नहीं करते? मसाइल ही नहीं है, पढ़ाई करूं, घर का खर्चा चलाऊं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि या तो आप फीस दे दें बच्चों की, या मैं घर के अखराजात पूरे कर लूं। फीस दे दूंगा तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे स्कूल। एक महीने की फ़ीस दे दूंगा, दूसरे महीने वो निकाल लेंगे। ये बात है। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कुछ सोचे, लेकिन वो ऐलान तो करते हैं, लेकिन जो नीचे वाला तबका है ना, वो खुद अपना ही पेट पालता है, हम लोगों को नहीं। आप लोगों तक नहीं आते वो सम्राट? आते ही नहीं हैं जी, आते हों तो मैं आपको बताऊं ना। अब ठेकेदार के पास ही हम, तो ठेकेदार ही इतने देते हैं तो क्या करें, मजबूरी है। ना काम करेंगे तो दूसरे दिन कैसे खाना पकाएंगे, इसीलिए मजबूरी, हम धूप में खड़े हो जाते हैं। चलो यार, बच्चों का पेट तो पालना, रोटी तो पूरी हो। हक हलाल तो कमाना है। वही ना किसी के घर आना जाना होता है, क्योंकि किसी के घर भी जाएंगे 150 या 500 तो लगेगा ही, वो भी नहीं हम जा सकते। जी नाज़रीन, ये कह रहे हैं मैं 700 रुपया दिहाड़ी कमाता हूँ, लेकिन उसमें मैं या तो अपने बच्चे पढ़ा लूँ, बच्चे मैंने काम पे डाल दिए हैं, क्योंकि अगर मैं उनको उनकी फ़ीस अदा करता हूँ तो फिर मैं उनको कुछ खाने के लिए नहीं दे सकता। बच्चे काम पे जाते हैं, थोड़ी बहुत वो हेल्प कर देते हैं, थोड़ा ख़र्चा मैं कर देता हूँ घर में। मेरे साथ आ जाएँ, कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। कौमी असम्बली ने बजट मंजूर कर लिया, कैसे देख रहे हैं आप? सर, उन्होंने क्या बजट किया, उन्होंने क्या, यानी कि मज़ीद महंगाई की जाए, और एक तरह से कम दिखा रहे हैं, दूसरी से बढ़ा रहे हैं, यही चीज़ हो रही है। अगर एक तरफ आवाम को दिखा रहे हैं कि यार पेट्रोल कम हो गया, चलें मान लिया आपकी बात को, पेट्रोल बढ़ रहा है, ओहो पहले कम भी किया फिर बढ़ा दिया। यानी एक चीज़ को आवाम को सहूलत दी जाए ना, उसको कंप्लीट उसी बात पे कायम भी रहे ना। ये बात तो नहीं है चंद दिन के लिए फिर सर जी पेट्रोल बढ़ गया, क्यों? जुल्म नहीं तो और क्या है यार। बिजली के बिल देखें कितने आ रहे हैं, समझ से बाहर है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक पंखा एक लाइट चलती है, और यार 22,000 बिल आने को बनता है, मानने में आता है आपके सर? तो घर में जो फैक्ट्री लगी बंद कर दें आप उसको? सर वो फैक्ट्री समझ नहीं है, लोगों की गरीब फैक्ट्री लगी है ना आपके घर में? मैं कह रहा हूँ वो ये फैक्ट्री समझ के बिल भेज रहे हैं। यूनिट देखा कुछ लिख के गए हैं, और उसका बिल के ऊपर देखा है कि यार इतने यूनिट एक्स्ट्रा कैसे आ गए हैं। और भाई से बात की, भाईजान ये यूनिट इतने हैं, गया भी बिल लेके, ये तो अब जमा कराना ही पड़ेगा। कमाल हो गई यार, इतने यूनिट लिखे हैं हमने, इतने यूनिट आए हैं, और एक्स्ट्रा कितने 20 यूनिट या 26 यूनिट कितना एक्स्ट्रा बिल के ऊपर आ गए हैं। समझ से बाहर हो रहा है, क्या कर रहे हैं यार, गरीब आदमी तो मर रहा है भाई। रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया सर, और बिलों पे इंसान समझ लो ख़त्म कर दी इन्होंने, महंगाई पे महंगाई करते हैं। सुनना में यही आया था ये अब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई पे महंगाई करते ही आ रहे हैं जनाब। इनको चाहिए खुदा के लिए आपकी मेहरबानी है कि अपने मुल्क के लिए सोचें, अपनी वाम के लिए सोचें। ये गरीब आदमी ने ही वोट डाला, हम लोगों ने वोट डाला तो आप लोग आए हैं ना, हमारे से ये गलती होगी, हमने वोट डाल दिया। किससे वोट दिया था आपने?
ये इनको ये नवाज शरीफ का वार्ड डाला था हमने। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत है, ਹੁਣ ਤੇ नाराज ना हो। नहीं देखो हुकूमत साड़ी है वे, लेकिन गलती हो गई कि वो बंदा जरा सही से किधर छोड़ देता है, लेकिन वो इंशाल्लाह आएगा। कौन सही सी? इमरान खान जैसा भी बंदा सी ना, मेरे सामने ठीक सी। जैसा जैसा तो क्या मुराद है? ये क्या है जैसा? क्या के हक में बात तो करता था ना यार, डरता तो नहीं था किसी से। अब ये क्या हुआ है कि खिलाने को बंद कर दिया, दूसरे को दिखा रहे हैं, ये देखे जी तमाशा, डॉलर आ रहे हैं, ये देखे जी हमने किया हुआ। क्यों कर रहे हैं ऐसा? समझ से बाहर है। गरीब आदमी रोज़ी कमा रहा है, अब ये चाहते हैं गरीब आदमी रोज़ी भी ना कमाए। इनको चाहिए अगर आए हैं ना आपको वोट डालें, ये गरीब आदमी को ना छेड़ें, गरीब आदमी को काम करने दें। ये रेडी वाला बेचारा 500 रुपया या 1000 रुपया या 1500 लेके जा रहा है, दिहाड़ी कमा रहा है, सो कहाँ से कमाएगा? अब इसको हटा देंगे तो मर गया, वो तो पहले ही मरा हुआ, उसको मजीद मर गया। सख्ती करेंगे तो क्या वो कैसे काम कर पाएगा? वो आपका चूल्हा घर का कैसे चला पाएगा? लेकिन ये मेरी आप हुकूमत से अपील है कि खुदा के लिए गरीब आदमी को बिल्कुल तंग ना करें। अब देखें गरीब आदमी जो है अपनी मेहनत किस तरह कर रहा है, धूप में सर रहा है, मर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, और उसी को हटाई जा रहे हैं हम लोग। उसी आदमी ने ये जितने अपने मुल्क की खातिर वोट डाला है, ठीक है, गलती कर रहे हैं वो लोग, लेकिन आपको आगे लाएं, लेकिन आवाम के लिए सोचें, अपने मुल्क के लिए फ़ायदा सोचें, अपनी आवाम को सहूलत दें, रिलैक्स दें, हर चीज़ को सस्ता करें प्लीज़। आपकी मेहरबानी मेरी हुकूमत से यही अपील है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज का शो देखा आपने, टाइम ख़त्म हो गया। एक तो गर्मी है, उस गर्मी में जब भारी रकम का बिल सामने आता है तो इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर जाता है, और सब लोगों ने यही बात की कि जो बिजली के बिल हैं इन्हें कम किया जाए, जो गैर ज़रूरी टैक्स लगाए जा रहे हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। आपके साथ इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।